बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम देखने और सुनने वालों को FB TV में खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो का मौजू एक निहायत पुरतासीर लफ्ज़ पे है और वो लफ्ज़ है वालिद। एतमाद, एतबार और तहफ़्फ़ुज़ में ले लेने वाला जानदार लफ्ज़। माँ के मौजू पर अक्सर व बेशतर देखने और सुनने को मिल जाता है, लेकिन बाप जैसी अजीम और बेलौस हस्ती को यकसर फरामोश कर दिया गया है। वालिद की अजमत और फजीलत का इससे बढ़कर रोशन पहलू और क्या होगा कि बनी नौ इंसान की इब्तिदा बाप से हुई, इंसान को अदम से वजूद में लाने वाली वाहिद ज़ात। बज़ाहिर रौब और दबदबे वाली इस हस्ती के पीछे एक शफीक और मेहरबान चेहरा होता है, जिसे माँ की तरह अपने जज्बात का इजहार करना नहीं आता। बज़ाहिर सख्त दिल, लेकिन अपने अंदर मोहब्बत, शफकत और तहफ़्फ़ुज़ को छुपाए रखने वाली शख्सियत, जो ज़माने के सर्द व गर्म की परवाह किए बगैर मुसलसल एक मशीन की तरह काम किए जाता है और कायद आज़म के इस कौल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, यानी काम काम और बस काम। मुझे थकने नहीं देता है ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। और फिर जिस औलाद के लिए वो दिन रात एक कर देता है, वही औलाद इस बूढ़े होते हुए बाप को बोझ समझने लगती है। नतीजतन इस बूढ़े की घर में ये हैसियत होती है जैसे घर के किसी कोने या स्टोर में रखा हुआ पुराना फर्नीचर। ऐसे मौके पे एक वाकया याद आया। एक सहाबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और शिकायत की कि या रसूलल्लाह, मैं जो कुछ कमा के लाता हूँ मेरे वालिद बेदरेग खर्च कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुला के लाओ अपने वालिद को। वालिद को जब बेटे की इस शिकायत का पता चला तो उन्हें बहुत सदमा हुआ। रास्ते में चलते हुए उन्होंने दिल ही दिल में कुछ शेर कहे, जिनका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि जब तू पैदा हुआ तो हमने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया, तेरे लिए जीना शुरू किया। खुद जागे तुझे सुलाया, गर्म ठंडी हवाओं से लड़कर तुझे आफियत की छांव में लिटाया। खुद रूखी सूखी खाई, तुझे तर खिलाया। तेरी एक मुस्कुराहट के लिए न दिन देखा न रात। तेरी हल्की सी बीमारी सारी रात तड़पा के रखती थी। तेरी एक हाय सारी सारी रात सोने नहीं देती थी। जिया भी तेरे लिए, जागा भी तेरे लिए। अपनी जवानी का रस निचोड़कर तेरी हड्डियों में उतारता रहा। वक्त गुजरता रहा, तू एक तनावर दरख्त बना, मैं खुश्क लकड़ी बन गया। तेरा कद सीधा हो गया, बुढ़ापे ने मुझे कमान बना दिया। तेरा सीना तन गया, मेरे हाथों में लाठी आ गई। फिर मुझे ख्याल आया, मैं जिसे उंगली पकड़ के चलाता था, जिसे बाहों में उठाता था, जिसे कंधों पे बिठाता था, अब वक्त आ गया है कि तू मेरा सहारा बनेगा, मेरा हाथ पकड़ के चलेगा। लेकिन ये क्या, तेरे तो तेवर ही बदलने लगे, तेरा लहजा बदलने लगा। तू मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं तेरा बाप नहीं, तेरा नौकर हूं। तू अगर अच्छा बेटा नहीं बन सका तो अच्छा पड़ोसी ही बन जाता। अच्छा बेटा, शायद मेरे नसीब में ही ऐसे लिखा था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचने से पहले ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का ये पैगाम लेकर पहुंच गए कि इस बूढ़े बाप से कोई और सवाल पूछने से पहले ये पूछ लीजिएगा कि आप रास्ते में दिल ही दिल में क्या शेर पढ़ रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ये सवाल किया तो पहले तो वो बहुत हैरान हुआ, लेकिन बाद में उसने अपनी वही शायरी लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाना शुरू की। वो अपनी शायरी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाता जा रहा था और साथ साथ रोए जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी यह दर्द भरी दास्तान सुनी तो आपकी दाढ़ी मुबारक भी आंसुओं से तर हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साहबी से मुखातिब हुए और फरमाया, उठ मेरे सामने से, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। नाजरीन, हमारा तो दीन भी हमें वालिदैन से हुस्ने सलूक का दर्स देता है। हदीस शरीफ का मफहूम है कि वालिद जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। अब तू इस दरवाजे की हिफाजत कर या इसको गिरा दे। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि माँ के कदमों तले जन्नत है तो
जन्नत में जाने के लिए दरवाजे में से बहरहाल गुजरना ही पड़ेगा, और वो दरवाज़ा वालिद है। वालिद की तरफ तेज़ निगाह से देखना भी नाफरमानी के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि इंसान के चेहरे की नागवारी सबसे पहले आंखों से ज़ाहिर होती है। आज के इस दौर में जो सलूक वालिदैन के साथ और खुसूसन वालिद के साथ देखने में आ रहा है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। वही बाप जिसने सारी ज़िंदगी औलाद की अच्छी परवरिश में वक्फ कर दी, अपनी जवानी लुटा दी, अब वही बूढ़ा कभी हजाम की दुकान पे तो कभी चाय वाले के पास बैठकर अपना बुढ़ापा गुजार रहा है, क्योंकि औलाद के पास इतना वक्त कहाँ है जो वो अपने बूढ़े वालिदैन को दे सके। बाप तो सूरज की मानिंद होता है। सूरज में तपिश तो होती है, लेकिन सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। इसलिए तमाम देखने सुनने वालों से बस इतनी सी इल्तिजा है कि वालिदैन को वक्त दें, खुसूसन वालिद के पास बैठें, उनसे बातचीत करें। अगर वो एक ही बात को रोज़ाना दोहराते हैं तो हर बार इस तरह सुनें जैसे आप पहली बार सुन रहे हैं। आप यकीन करें, मैं कम से कम ऐसा ही करता था। मैं आपको अपना वाक़या बताता हूँ। मेरे वालिद कराची पुलिस में 41 साल नौकरी करने के बाद इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुए। 1981 में हम लोग कराची से अपने गांव जो हवेलिये के करीब है शिफ्ट हो गए। मैं जवान हुआ तो एक सरकारी इदारे में भर्ती हो गया। वालिद साहब बुढ़ापे को पहुंच चुके थे। मैं जब भी छुट्टियों में घर आऊं, उनके पास बैठूं, हाल अहवाल पूछूं तो वो बातों ही बातों में एक ही किस्सा बयान करते। वो ये कि मैंने 41 साल कराची में नौकरी की। फिर वो अपनी सर्विस के दौरान पेश आने वाले वाक़यात दोहराते। 81 में मैं गांव आ गया। फिर ख़ानदान बरादरी की ज़्यादतियाँ सुनाना शुरू कर देते। आप यकीन करें, उनकी ये सारी बातें मैंने इतनी बार सुनी कि मुझे तकरीबन याद हो गई। फिर भी मैंने कभी एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि अब्बा जी आप ये बात पहले भी कह चुके हैं। मेरा मकसद सिर्फ उन्हें वक्त देना होता था और उनकी बातें सुनना होता था। घर में बाप की आवाज़ एक नेमत है, और दरवाजे के बाहर बाप की रखी जूतियों का भी अपना ही एक रोब है। वालिद कितनी अजीम नेमत हैं, ये तो कोई उनसे पूछे जिनके वालिद इस जहाने फ़ानी से कूच कर चुके हैं। हर रोज एक नए और तल्ख तजुर्बे से गुजरना पड़ता है। आखिर में एक नज़्म वालिद के नाम। अजीज तर मुझे रखता था वो रगे जान से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था मेरी माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता था, यही वजह थी मुझे चूमते झिझकता था। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हर दम, जो खुल के रो नहीं पाया मगर सिसकता था। जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ मेरी हाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था मेरी माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता था, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता था। वो लौटता था कहीं रात को देर से कि दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के बहता था। गिले फिर भी थे मुझे ऐसे चाह के दामा से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था मेरी माँ से। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त चाहता हूँ। खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। अल्लाह निगहबान।